जम्मू कश्मीर में फेक गन लाइसेंसेस का जिन ऐसा है कि जो जम्मू कश्मीर को छोड़ ही नहीं रहा है और लगातार कुछ ना कुछ नया मामला सामने आ जाता है। नमस्कार, मैं हूं दीपक खजूरिया और आप देख रहे हैं द न्यूज़ रूम 24 आवाज़। और आज हम फिर बात करेंगे गन लाइसेंस की। फेक गन लाइसेंस का मामला जम्मू कश्मीर में हालांकि करीबन एक दशक से ज़्यादा पहले शुरू हुआ था, मगर आज एक और ब्रेकिंग खबर इसमें आई है। जम्मू के सतवारी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग से 230 फेक गन लाइसेंस मिले हैं। एक बड़ी खबर जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए, क्योंकि फेक गन लाइसेंस को लेकर लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस के बाद सीबीआई और कई एजेंसीज काम कर चुकी हैं। अब ये फेक गन लाइसेंस 2012 से 2016 के बीच ही बने हैं या फिर उसके बाद बने हैं, इसके ऊपर जांच शुरू होगी। मगर एक बड़ी खबर आज जम्मू से कि जम्मू पुलिस ने सतवारी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग से 230 फेक गन लाइसेंस बरामद किए हैं। ये गन लाइसेंस किनके नाम पर है, कब बनाए गए, कहां बनाए गए, इस सब की जांच होगी। सबसे पहले तो ये बिल्डिंग किसकी है उसकी जांच होगी, और ये गन लाइसेंस वहां किसने लाए, कब लाए, इस सब के ऊपर भी जांच होगी। अब थोड़ी सी हिस्ट्री के ऊपर नजर डालते हैं कि आखिर ये मामला है क्या। अगर ये मामला फेक गन लाइसेंसेस के जो बड़ा मामला था, जो मच हाइप्ड मामला था जम्मू कश्मीर का, अगर उसके साथ जुड़ा हुआ होता है तो फिर ये एक बहुत बड़ा मामला हो जाता है। और अगर ये आज जो 230 फेक गन लाइसेंस मिले हैं, अगर ये कोई नया मामला है तो भी ये मामला एक अलग तरीके से जांच का विषय है। अगर हम पीछे इस खबर की हिस्ट्री पे नजर डालें तो 2012 से 2016 के बीच जम्मू कश्मीर के कई जिलों के डिप्टी कमिश्नर्स ने कई सारे फेक गन लाइसेंस बनाए थे, और उन गन लाइसेंस के बाद कई सारे ब्यूरोक्रेट, हालांकि एक आईएएस अधिकारी भी इस जांच की चपेट में आए थे। जब जांच शुरू हुई तो उसके बाद पता चला कि ये गन लाइसेंस केवल एक या दो जिलों में नहीं बल्कि कई जिलों में बनाए गए हैं, और कई लोगों के नाम पर ये गन लाइसेंस इशू किए गए हैं, जिसमें से कई लोग जम्मू कश्मीर के बाहर के भी रहने वाले थे। इसमें कई अधिकारियों के भी नाम आए, और यहाँ तक कि कई सारी जो गन वर्क्स फैक्ट्रीज होती हैं, जो बंदूकें इशू करती हैं, उनके भी नाम आए। ये मामला सबसे पहले तब रिपोर्ट हुआ जबकि राजस्थान की एटीएस यानी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने 2017 में गिरफ्तार किया कुछ लोगों को, और उनसे पता चला कि उनके पास फेक गन लाइसेंस हैं। जब ये गन लाइसेंस की जांच की गई तो फिर ये सामने आया कि ये सभी गन लाइसेंस जम्मू कश्मीर के अलग अलग जिलों से बनाए गए थे। राजस्थान एटीएस ने ये डिटेल्स जम्मू कश्मीर की पुलिस से साझा की 2017 में। जब यहाँ की पुलिस ने जांच करना शुरू की तो पता चला कि कई सारे जिलों में ये गन लाइसेंस बने हैं। उसके बाद ये खबर इतनी बड़ी हो गई कि उस समय की सरकार को ये जांच के लिए सीबीआई को सौंपनी पड़ी। सीबीआई ने जब फेक गन लाइसेंस की जांच शुरू की तो कई आईएएस अधिकारी, कई केएएस अधिकारी और कई बड़े अधिकारी इस जांच का हिस्सा बने। जब सारी जांच आगे बढ़ी तो कई सारे गन वर्क्स के ओनर्स, जो फैक्ट्रीज के ओनर्स हैं, जो बंदूकें इशू करते हैं लाइसेंस देखने के बाद, उनको भी इस जांच का हिस्सा बनना पड़ा। उसके बाद ये मामला कोर्ट पहुंचा, और कोर्ट में 2023 में ये चीज़ सामने आई कि कई सारी जो गन वर्क्स फैक्ट्रीज होती हैं, उनके ओनर्स भी इस फेक गन लाइसेंस के मामले में शामिल थे। ये सारी जांच फिर आगे बढ़ी और फिर 2024 में सुप्रीम कोर्ट तक ये जांच पहुंची, और सुप्रीम कोर्ट में एक झाड़ लगाई गई जम्मू कश्मीर सरकार को, और उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर सरकार शायद सीरियस नहीं है फेक गन लाइसेंस मामलों को लेकर, इसीलिए जम्मू कश्मीर सरकार का कोई नुमाइंदा या काउंसिल जो है वो उस डेट का हिस्सा नहीं बना, जबकि इस डेट पर डिस्कशन सुप्रीम कोर्ट में होनी थी। तो अब ये मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में है, और अब जम्मू पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। 230 फेक गन लाइसेंस उनको मिले हैं एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग से। तो अब ये जांच का विषय है कि क्या ये मामला वही पुराना फेक गन लाइसेंस मामले के साथ जुड़ता है या ये मामला नया है। इसके ऊपर फिलहाल अभी जम्मू पुलिस जांच कर रही है, और अगर ये पुराना मामला है तो ये भी एज ए रिकॉर्ड सीबीआई को सौंप दिया जाएगा, और सीबीआई को असिस्ट करेगी जम्मू पुलिस इस नए मामले में। और अगर ये नया मामला है तो एक नई एफआईआर इसमें दर्ज होगी, और फिर देखना है कि जम्मू पुलिस को इस मामले में क्या सुराग नजर आते हैं। मगर फेक गन लाइसेंस बहुत ही बड़े तौर का एक मामला है, क्योंकि फेक गन लाइसेंस
बहुत जगह सर्कुलेट किए गए थे जो जम्मू कश्मीर के बाहरी राज्यों में थे, और कई सारे ऐसे क्रिमिनल्स के भी हाथ लगे हो सकते हैं जो इन फेक गन लाइसेंस से गन्स लेकर गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए ये मामला बहुत ही सेंसिटिव और गंभीरतापूर्वक है, और इस मामले की जम्मू पुलिस ने दोबारा से नए सिरे से आज जांच शुरू कर दी है। कैमरा पर्सन गगनदीप सिंह के साथ मैं दीपक खजूरिया, फेक गन लाइसेंस पर आज की नई रिपोर्ट के साथ।